अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ के चयन से जुड़ी बड़ी खबर। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ का इंटरव्यू पूरा हो गया है। 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 2 सितंबर की बैठक में ट्रस्ट लगाएगा एक नाम पर मुहर। 4 दिन की जगह 2 दिन में पूरा हुआ साक्षात्कार। 5,585 आवेदकों ने किया था आवेदन। 3 राउंड में आवेदकों को छंटने की चली प्रक्रिया। दूसरे राउंड में 1,580 आवेदकों को किया गया शॉर्टलिस्ट। 111 आवेदकों का किया गया ऑनलाइन इंटरव्यू। तीसरे राउंड में 16 आवेदकों को बुलाया गया। चयन कमेटी में पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश हावरे में शामिल हैं और साथ ही साथ जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया है। तो दूसरे राउंड में 1,500 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और इस बीच तीसरे राउंड में आवेदकों को छंटने की प्रक्रिया चली। दूसरे राउंड में 1,580 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और इस बार 3 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या से सीईओ के चयन से जुड़ी ये बड़ी खबर। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ का इंटरव्यू पूरा हो गया है और इस इंटरव्यू में 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 2 सितंबर की बैठक में ट्रस्ट एक नाम पर मुहर लगाएगी, यानी कि इन 3 नामों में से एक नाम पर ही मुहर लगेगा। 4 दिन की जगह 2 दिन में पूरा हुआ साक्षात्कार। 5,585 आवेदकों ने आवेदन दिया था। 3 राउंड में आवेदकों को छंटने की प्रक्रिया चली। दूसरे राउंड में 1,580 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 111 आवेदकों का किया गया था ऑनलाइन इंटरव्यू लिया गया था और तीसरे राउंड में 16 आवेदकों को बुलाया गया। चयन कमेटी में पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश हावरे में शामिल, जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनमीत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनमीत, 3 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है, कौन है ये, क्या विशेषता इनकी? देखिए, ये जो 3 लोग हैं, इनके बारे में अभी कोई सूचना सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि बहुत गोपनीय तरीके से पूरा इंटरव्यू लिया गया है। और ये 3 नाम जो है 2 सितंबर को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो बैठक होनी है उसमें रखे जाएंगे और उसमें से एक नाम फाइनल किया जाएगा जो राम जन्मभूमि का पहला सीईओ होगा। आपको बताएं कि देखिए, लगभग 5,300 से ज्यादा आवेदन आए थे और जिसमें से 111 आवेदन जो है, जिस पर जो है ऑनलाइन जो है उनसे जो है पूरी वार्ता की गई थी, उनका इंटरव्यू लिया गया था। फिर उसमें से 16 आवेदकों को जो है उसमें शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनको राम जन्मभूमि रामलला के दरबार में बुलाया गया और यहाँ पर पहले रामलला का दर्शन कराया गया। फिर रामलला के मंदिर से संबंधित पूरी जानकारी दी गई और फिर उनसे उससे जो है इंटरव्यू किया गया। देखिए, ये 4 दिन का इंटरव्यू था, जिसमें 2 ही दिन ये इंटरव्यू चला, 11 और 12 को ये चला। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित जो पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, इसके अलावा पूर्व सैन्य अधिकारी, ये सभी लोग इसमें शामिल थे इन 16 लोगों में से। और इसमें से 3 नाम इसमें जो है चयनित किया गया है। वो शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब रामलला के जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो बैठक होगी उसमें रखी जाएगी और उसमें ये मोहर लगेगा। एक चीज आपको और बता दे, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से रामलला के मंदिर के दान की चोरी हुई उसके बाद से ये मामला सामने उठा और यहाँ पर एक प्रशासक को नियुक्त करने की आवश्यकता महसूस की गई। तो ऐसे में यहाँ पर सीईओ पद पहला बार ये सृजित किया गया है और इसमें अगर आप देखें तो बहुत ही गोपनीय तरीके से और बहुत ही इसीलिए इस सवाल जरूर उठता है इस बीच में, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उठा, चढ़ावा चोरी का मुद्दा हाईलाइट हुआ, बड़ी जिम्मेदारी कंधे पर आने वाली है इन लोगों की। तो क्या कौन कौन से पैरामीटर्स अपनाए गए, किन पैरामीटर्स के अनुसार इंटरव्यू लिए गए, ये जानना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहला जो पैरामीटर ये है कि लगभग 5,000 से ज्यादा जहां लोग काम कर रहे हैं वहां पर प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर है कि नहीं है, वो उन सभी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। जहां लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग आ रहे, श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, क्या वो क्षमता इनके अंदर है कि नहीं है। इनके पास कम से कम 20 साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा 50 साल से 70 साल की एज का भी होना चाहिए, जिससे कि एक अनुभव महसूस हो सके। साथ ही जो है एक्टिव होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए। हिंदू धर्म में आपकी किस तरीके से आस्था, हिंदू होने के साथ साथ कैसी आस्था आपकी है, किस तरीके का आपका पहनावा है, किस तरीके का आचरण है,
क्या आप इस तरीके की चीज जैसे शराब या इत्यादि चीजों का सेवन तो नहीं करते हैं? इन ठीक है। सारी चीजों को भी इंटरव्यू में जो है इनसे पूछा गया है। ठीक तो है देखिए मनमीत, बहुत नजर महत्वपूर्ण बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।